हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर व्हील स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की सब्जेक्ट है हमारे पास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस सब्जेक्ट का पाठ 2 कराऊंगी, इस विषय का पाठ 2 कराऊंगी। पाठ 2 का नाम है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। ठीक है, पाठ 2 का सॉल्यूशन आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कराऊंगी। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए देख लेते हैं अभ्यास। ठीक, यहाँ पे देखो अभ्यास में है प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या है? रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए, तो रिक्त स्थानों में का है? आग की खोज। मैंने यहाँ पे भर के रखा है पहले ही, तो आप यहाँ लिखोगे पुरापाषाण युग में हुई। ठीक है, उसके बाद खा है पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार। इस खाली जगह में आपको भरना है बेडोल एवं भौड़ी आकृति। ठीक है, बेडोल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। ठीक, उसके बाद गा है पहिए का आविष्कार। इस खाली जगह में आपको भरना है नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण लिखने के बाद काल में हुआ। ठीक, उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या दिया है? उत्तर लिखिए। तो दूसरे प्रश्न में का है पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है हमारे पास पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा है खा। दूसरे प्रश्न का खा प्रश्न है मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? तो हमारे पास इसका उत्तर है प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में पत्थरों के आपस में टकराने पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास गा। उसमें क्या है? पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास घा। पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? इसमें हम उत्तर लिखेंगे पाषाण युगीन मानव अपने औजार प्रारंभ में पत्थरों से बनाते थे, बाद में तांबे, जस्ते, कांसे आदि वस्तुओं के प्रयोग से अपने औजार बनाने लगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? इसका उत्तर लिखेंगे हम प्रारंभिक मानव पत्थरों से बने उपकरण से नागरिक शिकार कर अपने भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास मध्यपाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर लिखेंगे हम मध्यपाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए। इसका प्रारंभ मानव जीवन पर पड़ा है। नई स्थिति से असमंजस के लिए अपने छोटे छोटे उपकरण बनाना शुरू कर दिया है, जिससे वृक्षों की टहनियों की गर्माहट हुई है तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति मिलती है और घास व वनस्पतियों के मैदान विकसित होते जा रहे हैं। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को समेकन करने लगी। इन घासों में आज कई
इन घासों में आज कई अनाजों की पूर्वज थी, इनका प्रयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में ग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है तीसरा, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाएं। ठीक है, तीसरे प्रश्न में हमारे पास का है मानव ने अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। ये क्या है? गलत। ठीक, उसके बाद खा है पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। ये क्या है? सही। ठीक, उसके बाद है गा मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। ये क्या है हमारे पास? गलत है ये। उसके बाद घा है कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। ये बात सही है। ठीक है, उसके बाद है अगला हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसियां नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। ये बात गलत है। ठीक, उसके बाद मानव ने तांबे व टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। ये बात क्या है? सही। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 4, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था या उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। उपर्युक्त में से जो सही है उससे संबंधित गोले को काला करिए। ठीक है, तो देखो पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट ये तीनों सही हैं। चौथा पॉइंट गलत है। कौन सा? जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये बात क्या है? गलत। ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे का वाला ऑप्शन काला कर दिया है, खा वाला ऑप्शन काला कर दिया है और गा वाला ऑप्शन काला कर दिया है। घा वाला ऑप्शन हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि ये बात सही नहीं है। उसके बाद है अगला प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है? घर बनाने में हम किस किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? सूची बनाइए। ठीक है, पाषाण कालीन मानव तथा वर्तमान मानव के रहन सहन में क्या क्या समानता है और क्या असमानता, सूची बनाइए। ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।